वेलकम टू द चैनल गाइस। सो आज का मोटिव ये है कि हम अपनी गाड़ी की सर्विस कराने जा रहे हैं। दिस इज़ माय 800। मैं आपको इसका कोल्ड स्टार्टअप भी दिखाऊंगा और बाहर से भी गाड़ी एक बार इंजन में से दिखाएंगे कि गाड़ी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं हुई भी। दिस इज़ अ सेकंड कार, वो खड़ी हुई है। इसकी सर्विस ऑलरेडी हो चुकी है, आपने देखी भी होगी। सो करते हैं अपनी गाड़ी को सबसे पहले स्टार्ट, और फिर मैं आपको बाहर से दिखाऊंगा कि कैसे कोल्ड स्टार्टअप के बाद हाउ डज आवर इंजन बे लुक्स। गाड़ी ने अनलॉक कर दी है। सो ये है 2000 मॉडल, ठीक है, 800 का। इट्स बिन 25 ईयर्स हमारी गाड़ी। सो दिस इज द कोल्ड स्टार्टअप। हाफ सेल्फ स्टार्ट है गाड़ी अपनी, ठीक है। आजकल ठंड का टाइम है तो थोड़ा सा आई लेट इट आइडल फॉर लाइक 2-3 मिनट्स, उसके बाद फिर चलेंगे। आज हम इसकी सर्विस कराएंगे और सर्विस के साथ साथ विल बी यूजिंग दिस प्रोडक्ट विच इज़ ऑयल एडिटिव, ठीक है, मेड इन जर्मनी, MOS2 300 ml। सो इसका भी मैं आपको फुल रिव्यू दूंगा, ठीक है। आने वाली वीडियोज़ के अंदर आपको इसके बारे में बताऊंगा कि इसके बेनिफिट्स क्या है यूज़ करने के। ये मैंने 2 बोतलें उसमें यूज़ करी हुई है अपनी दूसरी गाड़ी में, एंड मैं इस प्रोडक्ट को कम से कम अब 7-8 साल से यूज़ कर रहा हूँ कंटिन्यूसली, ठीक है। तो मैं इसके बेनिफिट्स पे बताऊंगा आपको कि क्या बेनिफिट्स है और क्यों ये करना चाहिए, ठीक है। सो हम इसको 800 में भी यूज़ करेंगे आज। सो मैं आपको गाड़ी बाहर से एक बार दिखा देता हूँ इंजन में से कि कैसी दिखती है और क्या क्या है इसमें लगा हुआ। सो ये रहा इंजन बे, ऐसी अपनी गाड़ी इंजन बे से दिखती है राइट नाउ, ठीक है। तो गाड़ी के अंदर लगा हुआ है कोल्ड एयर इनटेक K&N का कोनिकल। दिस इज़ द ब्रीदर। सो मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए जिसमें मैं सब चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा कि इसके बेनिफिट्स क्या है और मतलब प्रोज़ क्या है, कॉन्स क्या है, और बाकी चीज़ें क्या क्या हुई है गाड़ी में ऑलरेडी। सो लेट्स गो इनसाइड। ये रही दूसरी गाड़ी अपनी एंड विल स्टार्ट द वीडियो। एक बारी वर्कशॉप पहुंचते हैं और इसकी सर्विस का प्रोसेस शुरू करते हैं। दिस इज़ हाउ द ब्यूटी लुक्स फ्रॉम द आउटसाइड। ये रही अपनी गाड़ी, ठीक है। साइड से ऐसी दिखती है, ऑल ब्लैक। आई शो यू फ्रॉम द बैक साइड ऑल्सो। सो ये पीछे से कुछ ऐसी दिखती है, ठीक है। सो लेट्स बैक ऑन द रोड गाइस, ठीक है। जैसे हमने कहा था कि हम गाड़ी की सर्विस कराने जा रहे हैं। सो ड्राइविंग द कार आई कैन फील 2 to 3 इशूज़ इन द कार, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ द अलाइनमेंट रिलेटेड, तो मुझे थोड़ी सी आउट लग रही है गाड़ी की अलाइनमेंट, ठीक है, वो हम करवा लेंगे। एंड सेकंड वन इज़ द ब्रेक, ठीक है। तो थोड़ा सा पेडल स्पॉन्जी फील हो रहा है और बाकी तो ऐसा कुछ खास है नहीं। रेस्ट द कार रन्स फाइन। और हम ये तीनों चीज़ें अभी चेकआउट करवा लेंगे, अपनी सर्विस करवा लेंगे। सो सर्विस में होता क्या क्या है, ठीक है। राइट नाउ इट्स अ जनरल सर्विस फॉर मी, बट एक मेजर सर्विस भी होती है जिसमें आप करते हो कि मेजर सर्विस में क्या क्या चीज़ें हम अपनी गाड़ी में करते हैं, क्या क्या थिंग्स वी हैव टू टेक केयर ऑफ, और पीरियडिकली साल टू साल हम क्या क्या चीज़ें हमारे को करानी चाहिए गाड़ी के अंदर। सो दीज आर दी ऑल दी थिंग्स। मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा कि साल में आपको क्या क्या करनी चाहिए, स्पेशली उन गाड़ियों के लिए जो हिमाचल में चलती है, चढ़ाई में ज़्यादा चलती है, जिनमें फर्स्ट सेकंड बहुत ज़्यादा लगता है। उन गाड़ियों के लिए हमें क्या करना चाहिए, और किलोमीटर वाइज ऑल्सो कि 10,000, 20,000, 30,000 बाद क्या करना चाहिए, 50,000 बाद क्या करना चाहिए, ठीक है। चैनल का मोटिव यही है टू एजुकेट पीपल, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी पीपल को पता नहीं है। उनको गाड़ियाँ सबके पास है आज की डेट में, सब ने गाड़ियाँ ले ली है, ठीक है। और लोगों को ये नहीं पता कि पीरियडिकली और किलोमीटर वाइज हमें क्या करना चाहिए। मैनुअल में तो लिखा होता है कि सर्विस मैनुअल जो आती है उसमें तो आपको लिखा होता है क्या क्या करना चाहिए, बट दैट्स नॉट हाउ यू गो। क्योंकि अगर आपने लॉन्ग टर्म अपनी गाड़ी चलानी है तो देर आर सम थिंग्स जो आपको मैनुअल से बाहर करनी पड़ेगी और अलग से करवानी पड़ेगी। 2-4 चीज़ों का ख्याल अलग से रखना पड़ेगा, ठीक है, विच फॉर द पेट्रोल एज वेल एज़ फॉर द डीजल, ठीक है। तो ये हम एक अलग से मैं एक व्लॉग बनाऊंगा या वीडियो बना दूंगा पूरी, जिसमें आपको मैं ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे हमने मतलब डीजल्स के लिए क्या क्या प्रिकॉशनरी हमारे को साल टू साल, और पेट्रोल के लिए एवरी ईयर हमें क्या चीज़ें रखनी चाहिए माइंड। सो राइट नाउ वी आर ऑन द रोड, ठीक है। अब चलते हैं, लेट्स गो ऑन द वर्कशॉप, और आगे का प्रोसेस मैं आपको वहाँ हम पहुँच चुके हैं वर्कशॉप, ठीक है। गाड़ी डेक पे ऑलरेडी लग चुकी है, ये प्रोडक्ट्स रहे, ठीक है। यू कैन सी सर्विसिंग का पार्ट हम शुरू कर चुके हैं
एंड यहाँ पे हम स्पार्क प्लग निकाल रहे हैं, अभी मोनू लगा हुआ है। ये रही गाड़ी। तो हमने स्पार्क प्लग्स निकाल दिए। स्पार्क प्लग्स निकालने के बाद पता चला है हमें कि ये रहे नीचे सॉरी ठंड है। स्पार्क प्लग की वायर से निकले हैं तो ये बर्न हो चुके हैं, तो हमें ये रिप्लेस करने हैं। ये रहे स्पार्क प्लग्स। तो दिस वन इज़ ये, लेट मी जूम एक सेकंड। हाँ तो ये थोड़ा साफ़ है, ये भी चल जाएगा। ये तो ये भी चल जाएगा ऐसे तो ठीक है, बट हम रिप्लेस ही कर देंगे इनको। और ये थोड़ा सा ज़्यादा है, ये बर्न हो चुका है तो राउंड से, पर ये चल जाएगा, ऐसे नहीं है कि ख़राब है ये तीनों। बट सिंस ये बहुत पहले से यूज़ कर रहे हैं तो हम इनको रिप्लेस कर देंगे। NGK के नए स्पार्क प्लग्स डालेंगे अलॉन्ग विद कॉइल वायर्स, ठीक है, फॉर बेटर इग्निशन। फ़िल्टर खोलेंगे, इसमें हवाई बनाएंगे। इसकी सर्विस होती है वैसे अच्छे से। तो मैंने जैसे बोला एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा मैं जिसके बारे में उसके प्रोज एंड कॉन समझाऊंगा, तो उस टाइम आपको ये सब बता दूंगा, ठीक है। ब्रेक का देख लेंगे, वैसे मैं ब्रेक फ्लश ऑलरेडी कर चुका हूँ, ठीक है। और लेट्स गो हेड। बाकी कुछ है नहीं गाड़ी में, सिंपल सा। यहाँ से इनटेक दिया है हमने खोल, ये रहा मेरा फ़िल्टर, ठीक है। इसको क्लीन करेंगे हम थोड़ा सा अच्छे से, सिर्फ हवा ही मारेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे क्योंकि इसकी सर्विस करनी होती है। तो ये सब खोल दिया है। आई क्लीन दिस थोड़ा सा। ये थोड़ा सा रिपेयर करना है मैंने। एक तो ये मिलता नहीं है मुझे, ओरिजिनल पार्ट भी नहीं मिलता क्योंकि यहाँ पे इसमें ना थोड़ी बहुत क्रैकिंग आ रही है। तो इसको सील करूँगा अच्छे से वापस, और फिर वापस फिट कर देंगे इसे। बाकी इंजन ऑयल, यस वी हैव ड्रेन द इंजन ऑयल। ये रहा इंजन ऑयल, ठीक है, ये ड्रेन कर दिया है हमने। स्पार्क प्लग्स की वायर चेंज करेंगे, फ्रंट की, पीछे से नहीं करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर वाली साइड से, तो सिर्फ फ्रंट की करेंगे न्यू। एंड एज साइड स्पार्क प्लग्स चेंज कर देंगे। सो ये रहा इंजन ऑयल जो हम प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। सो दिस इज़ द इंजन ऑयल, शेल हेलिक्स 5W30 फुल्ली सिंथेटिक 530, और ये ऑयल फिल्टर और ऑयल एडिटिव गाड़ी के अंदर है, ठीक है। तो ये हमने क्लीन कर दिया है और ये भी हमने फिक्स कर दिया है, ठीक है, अच्छे से करा है। इसमें टेप लगाइए तो ये चल पड़ेगा थोड़े टाइम के लिए। ये रहा हमारा फ़िल्टर KNN का, ये भी क्लीन कर दिया। इसमें हवा हुआ मार दी अच्छे से हमने, और यहाँ पे एनामॉन्ड लगा लिए जहाँ जहाँ से थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है। तो ये 7 साल पुराना फ़िल्टर है। जो बोलते हैं ना KNN अच्छा नहीं होता गाड़ियों के लिए और ये सब कुछ, तो ये 7 साल पुराना। और इसको अंदर से देखो एक बार, इफ़ यू कैन सी, मैं फोकस करता हूँ, बिल्कुल क्लीन है, ठीक है। 7 साल हो गए इसको मुझे यूज़ करते हैं कंटिन्यूसली। ये रहा मोनू नीचे हमारा काम कर रहा है। और कूलेंट हम चेंज करेंगे नहीं क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और गाड़ी का कूलेंट फ्लश करके हम ऑलरेडी चेंज कर चुके। तो मैंने चेक कर लिया था, ये ठीक है बिल्कुल अभी, ठीक है। ऑयल फिल्टर मैं पकड़ाता हूँ मोनू, ये रहा ऑयल फिल्टर, ले, ठीक है। और यहाँ से हम इसको टॉप अप कर लेंगे लेटर ऑन थोड़ा बहुत। नए वाले स्पार्क प्लग आ गए, ठीक है। ये मोनू के हाथ में मैं दिखा देता हूँ। तो हाउ दिस लुक्स, ठीक है। ये NGK के हमारे फ्रिक्वेंसी यहाँ लिखा हुआ है NGK ओरिजिनल, ठीक है। तो 3 सिलेंडर इंजन है, 3 स्पार्क प्लग है, ब्रांड न्यू। सो देखो ये नए वाला है, पुराने वाला अब हमने फेंक दिया शायद, नहीं तो मैं रेफरेंस के लिए दिखा देता। दिस इज़ द डिफरेंस, ठीक है। वैसे तो ठीक है, ऐसा हो जाता है कार्बन से, ऐसे कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। बट सिंस इट वाज ओल्ड तो हम रिप्लेस ही करेंगे इसको। पुराना फेंक दिया, ये नया है। यहाँ देता हूँ मैं, मोनू लगा देगा। तो सारा खेल ही यहीं पे ही होता है, इस पे टिप के राउंड, इसी के राउंड सारा खेल होता है हमारा। अब करेगा फोकस अच्छे से। ये अच्छी रहेगी, हेल्दी रहेगी टिप, तो ये आपका स्पार्क अच्छा रहेगा। गैस, जिस घर में गैस का लाइटर होता है उसके अंदर भी ऐसी वो। तो यहाँ पे डाल रहे हैं हम MOH2 को, ये ऑलरेडी डाल चुके हैं हम। इसमें हमने इंजन ऑयल डाला ताकि और थोड़ा मिक्स हो जाए, प्रीमिक्स, और इंजन ऑयल डाल रहे हैं। 3 लीटर इंजन ऑयल डालता है, 300 ml ये ऑलरेडी है, तो थोड़ा सा बच जाएगा हमारा इंजन ऑयल, ऐसे प्रीमिक्स करके, ताकि ये पूरा ही यूज़ कर सकें हम इसके अंदर जितना भी है। सो गाड़ी रेडी कर दी हमने यहाँ, ऑल बटन अप, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, मोनू सेल्फ मारेगा।
स्टार्ट हो गई है, नीचे से चेक कर रहे हैं फॉर एनी लीकेज। और अभी इसको थोड़ी देर चलने देंगे हम, ठीक है, आइडल पे थोड़ी देर रखेंगे और उसके बाद इंजन ऑयल चेक करेंगे। वैसे तो एक्स्ट्रा ही है डाला हुआ, 100 ml हमने एक्स्ट्रा डाल दिया है। पुरानी गाड़ी इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है 100 ml का, क्योंकि ऑयल फ़िल्टर भी है अभी, तो 100 ग्राम तो वही कहा जाता है, ठीक है। कॉइल्स चेंज कर दी है हमने, अगर आप देख सकते हो ये ब्रांड न्यू कॉइल्स है सारी, ठीक है, न्यू कॉइल वाइज लगा दी है। दीज वर दी ओल्ड वंस, ये पुरानी वाली थी दी ओल्ड वंस, तो ये चेंज कर चुके हैं हम, ये सारी नई लगा दी है हमने। सो करंट की भी कोई इशू नहीं आएगा गाड़ी के अंदर। अब बचती है हमारी ब्रेक्स, सो रियर ड्रम्स खोलेंगे एक बार, उनको सेट करेंगे। फ्रंट हम लास्ट टाइम ऑलरेडी चेंज कर चुके थे, अभी रिसेंटली चेंज करे थे पैड्स, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ लास्ट रियर ड्रम्स को खोल के एक बार हैंड ब्रेक सेट करेंगे और वंस दैट विल बी डन तो इट्स ऑल गुड टू गो। इंजन की एक बार आप नॉइज़ सुन लो, देयर इज़ नो वाइब्रेशन एट ऑल, ठीक है, अगर आप देख सको, ठीक है, गाड़ी वाइब्रेट नहीं करती है यूजुअली जितनी 800 करती है। और एक बार साउंड सुन लो, दिस इज़ द साउंड। सो इट्स ऑल हेल्दी, ठीक है। अब वायर्स वैसे भी चेंज कर दिया, तो वो शॉर्ट थी तो अब करंट भी अच्छे से पास होएगा, तो स्पार्क भी अच्छे से होगा, फ्यूल मिक्सचर अच्छे से जाएगा, अच्छे से बर्न होएगा अंदर इंजन में। सो राइट नाउ दिस इज़ ऑल, ठीक है। ड्रम्स हो रहे हैं, उसको सेट करा रहे हैं और उसके बाद विल गो, आवर सर्विस विल बी डन, ठीक है गाइस। सो फाइनली हमारी गाड़ी की सर्विस हो चुकी है और हम वापस जा रहे हैं। तो ओवरऑल हमने क्या करा है गाड़ी में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जनरल सर्विस करी है, हमने कोई मेजर सर्विस नहीं करी गाड़ी की, ठीक है। सो मेजर सर्विस में देयर प्लेंटी ऑफ थिंग्स जो हम चेंज करते हैं। सो हमने सिर्फ जनरल सर्विस करी है, जिसमें हमने ऑयल फिल्टर और अपना इंजन ऑयल चेंज करा है। अलॉन्ग साइड दैट हमने प्रिकॉशनरी स्पार्क प्लग्स चेंज करे, बिकॉज वो ऑलरेडी मैं 2-3 साल से रन कर रहा था। मैं ज़्यादातर हर 2 साल बाद स्पार्क प्लग्स चेंज कर देता हूँ, दे आर नॉट दैट एक्सपेंसिव, ठीक है। राउंड अबाउट आप समझ लो 460-470 के आपको 3 पड़ जाते हैं, तो इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव। आप 1-2 साल चलाओ और उसके बाद आप चेंज कर दो उन्हें। एंड हमने अलॉन्ग साइड दैट हमने इसकी कॉइल्स चेंज करी है, जो अगेन वो थोड़ी बर्न आउट हो चुकी थी बिकॉज ऑफ द एज ऑफ द कार एज वेल। वो आज तक OEM ही थी जो लगी हुई थी, सो हमने वो चेंज करी हुई है अभी फ़िलहाल। सो बाकी हमने जनरल सर्विस करी है। अलॉन्ग साइड दैट हमने इसमें ऑयल एडिटिव यूज़ करा है जो लिक्यूमॉली का है। एंड इंजन ऑयल के लिए आई हैव ऑप्टेड फॉर शेल, ठीक है। मैं हमेशा शेल ही यूज़ करता हूँ, 5W30 फुली सिंथेटिक। इन दिस वन पेट्रोल में 5W30 एंड फॉर डीजल्स 5W40। सो एक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा ओवर दी इंजन ऑयल्स एज वेल, कि कौन से इंजन ऑयल्स क्या मतलब होता है ग्रेड्स का, और आपको इंजन ऑयल यूज़ करने से पहले क्या देखना चाहिए, कौन सा ग्रेड देखना चाहिए अपने गाड़ी के लिए प्रिकॉशनरी, आपके वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंग कौन सा ग्रेड देखना चाहिए, ठीक है। सो दिस वाज दी ऑल अबाउट द वीडियो, ठीक है। होपफुली यू गाइज enjoyed the video and let's meet you in the next video. Thank you.